नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एचएससी के द्वारा जो 2024 में जो एग्ज़ाम लिए जाने हैं इनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा DT+ भी इनके द्वारा अगस्त और सितंबर मंथ में जो एग्ज़ाम लिए जाने हैं इनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और अगर आपने अपना शेड्यूल अभी तक नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो इसमें जाकर आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जो आप चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर शुद्ध जर्मेनियम जो है इनका क्रिस्टल व्यवहार होता है। तो परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण चालक की भांति, अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति या फिर कोई सा भी नहीं। तो परम शून्य तापमान पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करेगा तो कैसा व्यवहार करता है, और ये करता है पूर्ण अचालक की भांति। तो परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है, इसलिए इस ताप पर एक अर्धचालक अचालक की भांति ये व्यवहार करेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर जींद? तो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, और कौन सा है तो ये करनाल है। इसके अलावा जो लिबर्टी शूज है, कर्ल लेक झील, तो इनके लिए भी जो है करनाल प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो ये मिट्टी शोध संस्थान और जो भैंस जो अनुसंधान केंद्र है पशु, तो NDRI ये भी करनाल में है। नेक्स्ट आ जाता है 1999 में यमुना नदी के पार वृद्ध या शिथिल ताजेवाला बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया था। हथनीकुंड बैराज, भाखड़ा नग्गल, इंदिरा गांधी नहर या हकड़ा नहर? तो 1999 में यमुना नदी के पार वृद्ध या शिथिल ताजेवाला बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया था। तो कौन सा बैराज या नहर थी ये, और जो ऑप्शन ए में दी गई है तो ये थी हाथीकुंड बैराज। पुराने हाथीकुंड बैराज का जो निर्माण है ये हुआ था 1872 में। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर हुआ था, किंतु वर्ष फिर 1978 में। कब? वर्ष 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच समझौते के उपरांत फिर दिसंबर 1994 में नए हाथीकुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो 1999 में पूरी हुई थी, और इसे नया ताजेवाला बैराज कहा जाता है। इसके बाद है सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? सिरसा, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या फिर अम्बाला से? तो कहाँ से निकलती है? और ये निकलती है गुड़गांव से। तो सोहना कहाँ पर है, यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। सोहना जहाँ पर गर्म पानी का कुंड भी है, तो ये गुड़गांव जो है वहाँ पर है, और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1964 में। नेक्स्ट आ जाता है दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, पानीपत, रेवाड़ी या फिर महेंद्रगढ़ में? तो दारूहेड़ा जो स्थान है कहाँ पर आता है, और ये स्थान आता है रेवाड़ी में, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और रेवाड़ी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1 नवंबर और 1989 को। पीतल के बर्तन उद्योग, जूता उद्योग, साइकिल उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? नारनौल के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो नारनौल के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कौन सा है? राजस्थान है। तो नारनौल चाहिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आता है, और ऐतिहासिक नगर भी है। और यहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर में मिले शिलालेख में इसका नाम नंदीग्राम के रूप में उल्लेखित है। और इसके अलावा जो नारनौल है ये महर्षि च्यवन की तपोभूमि भी मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है वीनस किस देश का पहला पर्यावरण उपग्रह है? फ्रांस, भारत, चीन या फिर इजराइल का? तो वीनस जो है एक पहला पर्यावरण उपग्रह है।
जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये कहाँ का है, इजराइल का है। नेक्स्ट आ जाता है विषाणु बने होते हैं प्रोटीन और डीएनए, केवल डीएनए, आरएनए और डीएनए, या केवल आरएनए से। तो विषाणु बने होते हैं तो ये बने होते हैं आरएनए और डीएनए से, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद है विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कावेरी, कृष्णा, या फिर गोदावरी का डेल्टा। तो विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये किसका है, और ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, और सुंदरी पेड़ के कारण इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। भारत के पश्चिम बंग राज्य में स्थित है, और सुंदरबन क्षेत्र को जैव वन्य जीवन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से एक जोड़ा सही है, सही नहीं है। जैसे पशु और बच्चा देने की जो क्रिया है वो यहाँ पर दी गई है, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर नहीं में था कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है भैंस फेरोविंग, क्योंकि ये जो फेरोविंग जो है ये सूअर के बच्चे देने की क्रिया होती है। किसके, सूअर के। इसके अलावा बकरी की कीडिंग, घोड़ी की फोइलिंग, भेड़ की लेम्बिंग क्रिया है। तो फेरोविंग का संबंध किससे है, तो ये सूअर से माना गया है। इसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा करनाल, सोनीपत, रोहतक, या इन सभी। अब इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी को माना गया, तो यहाँ पर करनाल, रोहतक और सोनीपत ये सभी के सभी जो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या एक लुप्त संख्या ही है, तो यहाँ पर बताना क्या आएगा 1, 6, 13, 22 या 33। तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। इसमें अगर हम देखें 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 11 33, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। तो इस प्रकार का अगर हम यहाँ पर क्रम चलाएं तो इसमें 13 जोड़े तो 46 जो है हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, तो इस संख्या का 40% क्या होगा। तो किसी संख्या का अगर 2.5% जो है 2.5 भाग 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, तो 40% क्या होगा। तो संख्या का 40% जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 180, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो विजय वर्धन सिन्हा, जय भगवान गोयल, जयदीप अहलावत, या फिर नवदीप। तो ये कौन थे, और इनका नाम था जय भगवान गोयल, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो 25 जनवरी 2021 को ये दिया गया था, और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये सम्मान है जो भारतीयों को दिया जाता है। और भारत के नागरिक पुरस्कारों में जो इसका क्रम है ये 4थे नंबर का है, और ये सम्मान कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, तो इनके लिए दिया जाता है। और अगर हम यहाँ पर क्रम की बात करें तो भारत रत्न आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, और उसके बाद पद्म श्री आता है। तो सबसे पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, और चौथा रहेगा पद्म श्री। तो इस प्रकार से है। इसके बाद है पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार होगा कर्क, ध्रुव, भूमध्य या धरातल पर। तो पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो ये होता है ध्रुव पर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है अग्रोहा धाम।
तो ये जो अग्रवा धाम जो है किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? अग्रवा धाम महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश, हर्षवर्धन या फिर स्वामी दयानंद के कारण अग्रवा धाम किस लिए जाना जाता है? और इसे जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े क्रम में आपने बताना है। छोटे से बड़ा क्रम, तो यहाँ पर छोटे से बड़ा क्रम अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा पंचकुला। पंचकुला जो है इनका जो क्षेत्रफल है कितना, तो यह है 816 वर्ग किलोमीटर। पानीपत का कितना है, तो इनका है 1250 वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र का कितना है, तो इनका हो जाएगा 1530 वर्ग किलोमीटर। और फिर सोनीपत है, इनका है 2260 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनका क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है, छोटे से बड़े की ओर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल या फिर इन सभी में। तो यहाँ पर जो चावल की जो खेती है इसके लिए इन सभी को जाना जाता है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। एक्स और दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 152 हो, कब? 6 वर्ष के बाद, तो उनकी वर्तमान जो आयु है ये कितनी होगी? तो वर्तमान आयु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगी 45 और 95। इसके बाद है हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है? परम प्रवेग, आगम, परम ज्योति या फिर जलम प्रवेग में। तो हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है? और ये है परमवीर को, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इस सुपर कंप्यूटर की जो गति है ये 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसके बाद आ जाता है MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में होता है? MICR का, और इसका जो प्रयोग होता है तो बैंकिंग के क्षेत्र में। अब ये जो MICR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जाता है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? मंदिर का निर्माण, धर्मशाला, दयानंद मठ या फिर गौशाला की स्थापना। तो सबसे पहला काम किया था इन्होंने जब ये रेवाड़ी पहुंचे थे, तो सबसे पहला जो इन्होंने काम किया था तो गौशाला का था, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में बाजरे का उत्पादन होता है? तो बाजरे का उत्पादन ये झज्जर, भिवानी, रोहतक या हिसार। तो कहाँ पर होता है बाजरे का उत्पादन? और बाजरे का जो उत्पादन है ये हिसार में होता है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा डी वाला। इसके बाद है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले जो महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, तो ये कौन थे? तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को गामा। और ये थे जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो कौन थे? अल्बुकर्क। यद्यपि जो भारत में प्रथम जो पुर्तगाली थे ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, किंतु भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक है ये अल्बुकर्क को माना गया है, जिनका समय माना गया है 1509 से 15 ईस्वी। तो इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। और अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती किया था। नेक्स्ट है एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं, 224 पैर हैं। तो बत्तखों की जो संख्या ये कितनी है? तो यहाँ पर क्या है आपने मानना होगा, माना जो बत्तखें हैं इनकी संख्या x है।
और बकरों की वाई मान लेते हैं। तो कितने हैं? 77 सिर है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस में y बराबर 77। अब बत्तख के हैं 2 पैर और बकरे के हैं 4 पैर। तो समीकरण क्या बनेगा? 2x प्लस में 4y बराबर में 224। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 42 और y बराबर आएगा 35। तो अब यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा? तो अब हम यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला। तो बत्तखों की जो संख्या है कितनी है? तो ये 42 है। इसके बाद आ जाता है एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रहास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। तो क्षैतिज से उसका जो प्रक्षेप्य कोण कितना होगा? 30, 60, 45 या 90 का। तो प्रक्षेप्य जो कोण है ये रहेगा 45 डिग्री का, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है इनमें से किसने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से बना है, इनसे उत्पन्न हुआ है? डॉक्टर HR गुप्ता, राहुल संस्कृतायन, सतीश द्विवेदी, चौहान ने। तो हरियाणा शब्द जो आर्यन से उपजा है और ये मानने वाले थे डॉक्टर HR गुप्ता। और हरियाणा शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में हुआ था। और हरियाणा शब्द अहिराणा का ही परिवर्तित रूप है, जो कि इस क्षेत्र में निवास करने वाली बहादुर जाति और अहिर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता था। तो हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, ये मानने वाले थे डॉक्टर HR गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने तुर्की का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया था? तो अब तो बदल चुका है, तुर्की से तुर्की या तुर्की। तो तुर्की के राष्ट्रपति थे अर्दोगन, इन्होंने तुर्की का नाम बदल दिया है और इसका जो अब नाम क्या है? तो ये तुर्की हो गया है। इसके बाद आ जाता है WWW, जो है इसका नाम दूसरा नाम क्या है? W3C वेडिंग नेटवर्क या वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है और इसको वेब कहा जाता है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ₹10 की 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। 10 और 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और इन्हें 11 और 10 की दर से बेच देता है। तो लाभ पूछा गया, लाभ कितना होगा? 10 रुपये, एक व्यक्ति ₹10 की 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, 10-11 की दर से खरीदता है और 11-10 में बेच देता है। लाभ कितना होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाभ प्रतिशत आपने जहाँ निकालना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 जो यहाँ पर हो जाएगा। तो जब निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 21/110 गुणा में 11/10, जो निकल के आएगा आपका 21%, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है, एक कक्षा की औसत आयु है 15.8 वर्ष। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 है और लड़कियों की औसत आयु है 15.4, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में जो अनुपात होगा कितना होगा? औसत आयु तो है 15.8, लड़के हैं 16.4 और लड़के हैं 15.4। तो इसमें क्या, लड़के और लड़कियों की संख्या में जो अनुपात है वो आपने बतलाना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब हम ये निकालेंगे तो 2.3 जो है निकल के आएगा। इसके बाद है द जिन डिंकर्स नामक पुस्तक, जो इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, सागरिका घोष या शोभा ढेर। द जिन डिंकर्स के लेखक, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं तो कौन है? इनका नाम है सागरिका घोष। इसके बाद है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किस कारण से होता है? एसिटिक अम्ल के कारण, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक या फार्मिक अम्ल के कारण। तो खट्टा लगता है कुछ हमें कोका कोला, जब हम इसको चखते हैं तो ऐसा क्यों है?
और इसका कारण माना गया है फास्फोरिक अम्ल के कारण, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है थलसेमीर और समुद्रसेमीर बनने का कारण, चालन, संवहन, विकिरण या ज्वार भाटा। थलसेमीर और समुद्रसेमीर बनने का कारण, और यह है संवहन, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल शिखर गर्म हो जाता है और स्थल की वायु समुद्र की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और फैलकर हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, इसलिए स्थल पर निम्न वायु भार तथा समुद्र में उच्च वायु भार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु चलती है, जिसे समुद्रसेमीर कहा जाता है। और रात्रि के समय स्थिति क्या है, उलट हो जाएगी। तो फलस्वरूप क्या है, वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थलसेमीर कहते हैं। और फलतः ये तटीय क्षेत्र की जलवायु सम बनी रहती है। तो थलसेमीर और समुद्रसेमीर बनने का कारण है संवहन। तो यहाँ पर क्या है, एन क्यू का उसी प्रकार संबंध एस वी से है जिस प्रकार डी जी का है। अब पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से बने हुए हैं, इसी से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये हल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एन से एस में अगर देखें तो यहाँ पर जो है 5 अल्फ़ाबेट का अंतर है। इसी प्रकार से क्यू से वी में 5 का अंतर है। तो इसी प्रकार से हम डी से जब 5 जो वर्ड है वो इसमें जोड़ेंगे अल्फ़ाबेट, तो ये निकल के आएगा आई। और जब जी से करेंगे तो ये निकल के आएगा एन, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। इसके बाद है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से है 3 वर्ष बड़ा और पुत्र से है 4 गुना बड़ा। यदि 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है? तो यहाँ पर क्या आपने मानना होगा, माना व्यक्ति की जो पत्नी है उसकी आयु कितनी है, x है। फिर व्यक्ति की आयु हो जाएगी x प्लस में 3 और पुत्र की ये हो जाएगी x प्लस में 3/4 वर्ष। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस में 15/4 बराबर 15। तो ये आ जाएगा x प्लस में 15 बराबर 60 और x बराबर जो आ जाएगा 60 माइनस 15 अर्थात 45। तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। इसके बाद है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, कार्बन 12, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16 या कोई सा भी नहीं है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है यहाँ पर ये कार्बन 12 को माना गया है। इसके बाद आ जाता है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी युद्ध के बाद, पानीपत के, मैसूर के, ठाकुरस्थान के विद्रोह के बाद। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ कर दिया था? और ये किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। 1858 जो है, इसमें एक चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का शासन कंपनी से सीधे सम्राट को सौंप दिया गया था। तो ये 1857 का जो विद्रोह था, इसके बाद सिपाहियों के गदर बाद भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद है, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, सिंप्लीफाइड या ए और बी दोनों है। तो यूनिक्स क्या है? और इसको जो है यहाँ पर ये दोनों माना गया है, इसमें मल्टी प्रोसेसर और मल्टी टास्किंग आ जाते हैं, जैसे विंडो है इस प्रकार से ये पहले होते थे यूनिक्स। इसके बाद है, इनमें से लुप्त संख्या आपने बतानी है। तो यहाँ पर देखें तो 40 क्या क्रम चला हुआ है, इसमें देखें तो 40 और 7 47 और इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट में देखें तो 60 में अगर हम 7 कम करते हैं
या इसमें भी हम यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस करें और यहाँ पर माइनस करें तो 53 हो जाते हैं। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट में अगर यहाँ पर लगाए तो इसमें से भी अगर हम यहाँ पर 7 कम कर लेते हैं तो 46 या फिर ये हो जाता है। तो इस आधार पर देखिए तो कौन सा आएगा, यहाँ पर 46 या ये आएगा। इसके बाद है यदि माइनस का अर्थ भाग, जमा का गुणा, भाग का घटाव, गुणा का जमा है तो कौन से वाला सही है। अब आपने इसमें जो है ये जो दिए गए हैं, जैसे माइनस का मतलब भाग है, माइनस जो है इसका मतलब भाग है, तो ये वाले चिन्ह आपने यहाँ पर रख के देखने होंगे जो दिए गए हैं। तो और बोर्ड मास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा माइनस, वो आपने यहाँ पर लगाना होगा। तो जब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 24 गुणा में 8 भाग 4 प्लस में 2 माइनस में 3 बराबर 47। तो पहले जो यहाँ पर क्या होगी, भाग होगी, भाग होने पर 24 गुणा में 4 दूनी 8, 2 माइनस 3 बराबर 44 भाग हो गई। उसके बाद आ जाते हैं गुणा की बारी, तो गुणा 24 दूनी 48 भाग हो गई, गुणा हो गई। उसके बाद आ जाती है जमा की बारी, 50 3 44 भाग हो गई, गुणा हो गई, जमा हो गई, माइनस आ जाता है, 50 में 3 गए 47, ये यहाँ पर 47 है तो यह हो जाएगा 47। तो इस प्रकार से जाइए ये वाले चिन्ह जो हमने यहाँ पर इसमें रखने होंगे और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा। इसके बाद है इनमें से हरियाणा का कौन सा रेतीला क्षेत्र नहीं है, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी या फिर कुरुक्षेत्र। तो ये जो कुरुक्षेत्र जो है ये रेतीले क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट है चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फास्फेट। चूहे के विष का रासायनिक नाम, और इनको कहा जाता है जिंक फॉस्फाइड, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये चूहे मारने वाली दवाई कह सकते हैं आप। इसके बाद है किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर आपस में फाइलें ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं, क्लाइंट, सर्वर, पीयर टू पीयर या डिजिटल नेटवर्क में। तो किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से जुड़े हुए होते हैं, और जो ऑप्शन सी में है तो इसे को कहा जाता है पीयर टू पीयर। इसके बाद है वर्ष 2022 का जो फीफा विश्व कप जो आयोजित किया गया था, रूस, फ्रांस, कतर या नीदरलैंड में, तो ये हुआ था कतर में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, साहिबी, घग्गर, इंदौरी या फिर मारकंडा। तो मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है इंदौरी नदी। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालयों का नाम बताइए। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालयों का नाम, ओडंथापुरी, कांची, तक्षशिला या फिर नालंदा। और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है तो कौन सी, नालंदा। नालंदा कहाँ पर है, ये बिहार में है। इसकी जो स्थापना है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराई गई थी, और प्रसिद्ध जो चीन यात्री हिनसांग, इन्होंने भी इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या माइक्रोचिप है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, और इसको कहेंगे हम मदरबोर्ड, जिस पर भी जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है इस पर जितने भी आपके ये बटन होते हैं तो वो सारा मदरबोर्ड है, जिस पर सारे कंपोनेंट हुए जुड़े हुए होते हैं।
इसके बाद है बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा या फिर द्रव्यमान की। तो बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है और इसको माना गया है ऊर्जा के लिए। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा का जो ये वृक्ष है, राजकीय वृक्ष पीपल, आम, बबूले, देवदार है। तो राजकीय वृक्ष जो है यहाँ पर कौन सा? तो ये पीपल है, ऑप्शन ए वाला। पुष्प कमल हो जाएगा, पक्षी में ब्लैक फ्रैंकलिन आ जाएगा, पशु में ब्लैक बक आ जाएगा, खेल कुश्ती है। इसके बाद है एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत है 40। बाद में पता लगा कि एक छात्र के प्राप्त अंक 53 के स्थान पर 83 हो गए, तब सही औसत क्या है? तो यहाँ पर क्या है? 100 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत कितने? 100 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत है 40। फिर 100 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4000। अब औसत के लिए हम क्या करेंगे? पदों का योग और बटे में पदों की संख्या औसत निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? एक जो छात्र है इसके अंक 53 के स्थान पर 83 पड़े गए। तो फिर सुधार के बाद जो अंक होंगे, जैसे 4000 माइनस में 83 प्लस में 53, तो कितने हो जाएंगे? 3970। तो छात्रों का जो औसत है कितना होगा? तो ये हो जाएगा 397 बटे में 100, जो निकल के आएगा 39.70। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। तो यहाँ पर भी जो आपने संबंध बताना है, जैसे ये वाला बना हुआ है तो इसी प्रकार से ये बनेगा। अब यहाँ पर देखें तो ये किस तरीके से बना हुआ है। तो ई एफ जी एच यहाँ पर मिस है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऐसे यहाँ पर क्रम ये चला हुआ है। इसके बाद है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है 620। तो मूलधन जो है क्या है? तो मूलधन जो आपने बताना है, मूलधन जो है यहाँ पर 20,000 रुपये है, जो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समान अनुपाती है तो त्वरण नियत है, वेग नियत है, त्वरण शून्य है, वेग और त्वरण दोनों परिवर्ती है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो, और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो सी आंसर जो ऑप्शन ए को माना गया है, तो ये त्वरण नियत होगा। नेक्स्ट आ जाता है किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट से, फंक्शन कुंजी से, न्यूमेरिक कीपैड से या एरो कुंजी से। तो किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो ये न्यूमेरिक कीपैड जो होती है, जो आपकी अंकों वाली जो संख्या होती है, तो वो वाली। नेक्स्ट है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक मेगाहर्ट्ज, संप्रतीक प्रति सेकंड, बीट प्रति सेकंड या नैनो सेकंड है। तो डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक, और इसको माना गया है बीट प्रति सेकंड, BPS। इसका जो अर्थ है कि 1 सेकंड में कितने बिट डाटा को भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। बिट जो है ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, इसका सबसे छोटा भाग है, और यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है।
इसके बाद है जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार क्रूरता का संबंध दुश्मनी, क्षोभ, आवेग या दुराचारिता से है। जैसे दया का संबंध सद्गुणों से होता है, इसी प्रकार से क्रूरता का जो संबंध है ये दुराचारिता से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा निष्कासित मुख्य हानिकारक गैस है जिससे वायु प्रदूषण होता है, तो वे कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन गैस। तो ये जो मोटरसाइकिल, कार, तो इनसे जो निकलती है ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा जो गैस इनसे जो गैस निकलती है, और ये कौन सी है? तो इस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये हमारा जो खून है, हीमोग्लोबिन, इससे मिलकर कार्बोक्स हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे मनुष्य का सांस लेने में परेशानी होती है और बाद में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो प्रशासनिक मंडलों की जो संख्या है कितनी? तो ये 6 हैं। अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। 22 जिले हैं। उपमंडल 73, तहसील उपमंडल जो है यहाँ पर ये 82 हो गए हैं। पहले 74 थे, 8 और जुड़ गए हैं, 82 हो गए हैं। और तहसील 73, तहसील 93 और उप तहसील जो है 49 है। तो 22 जिले हैं, उपमंडल हो गए हैं 82 और तहसील है 93 और उप तहसील है 50। तो ऐसे हो गई है क्योंकि पहले 49 थी तो अब 50 हो गई है। नेक्स्ट है एक आदमी एक लड़के के बारे में कहता है यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। बताइए कि आदमी और लड़के का आपस में क्या संबंध है? तो एक आदमी एक लड़के के बारे में कहता है यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो इकलौते का मतलब स्वयं से बात हो रही है यहाँ पर। तो बताइए कि आदमी और लड़के का आपस में क्या संबंध है? संबंध जो यहाँ पर है इसमें जो आया है तो बेटे का है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के किस संयोजकता के द्वारा जुड़ी होती है? कंडरा, उपस्थिति, सुनाई या वसामय के द्वारा। तो आपस में जो जुड़ी हुई होती है जो ऑप्शन बी में दिया गया था, जो सुनाई जो होते हैं इसके द्वारा। इसके बाद है अक्षरों के किस समूह से अक्षर श्रृंखला पूरी होगी? तो यहाँ पर आपने अपने अनुसार 3 या फिर 4 जो भी आपको सही लगता है तो मैं वाले जो जोड़े आपने यहाँ पर बना लेने हैं और फिर आपने यहाँ पर देखना है कौन सा क्रम चला हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट है, YZZ है यहाँ पर WXYZ है और यहाँ पर X 2 बार W है, XY है। तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है इस प्रकार से आप जो इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला। अब यहाँ पर क्या है W, यहाँ पर X, Y और Z। तो देखें तो क्या क्रम चला हुआ है WXYZ, WXYZ, WXYZ और WXYZ। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये चला हुआ है WXYZ वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रस्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी में तो ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।